अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, क्या गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n। y जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x की पावर n के साथ। तो y प्रोपोर्शनल का साइन, दूसरी साइड पे अब x की पावर n डिनोमिनेटर में आएगा और ऊपर क्या आएगा, 1। गिवन दिया हुआ है y की वैल्यू 2.5 है, x की वैल्यू 4 है। इसी तरह y की एक और वैल्यू गिवन दे दी 0.3125 और x की वैल्यू 16। तो यहाँ पे आपको दो जो है वो पेयर्स क्यों गिवन दे दिए, मतलब x और y की जो वैल्यूज है उनके दो पेयर्स क्यों गिवन है। क्योंकि आप देखो y प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे इक्वल टू कांस्टेंट आता है, आपको पता है k आ जाएगा, डिवाइड में x की पावर n। यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट k नहीं है, x की पावर में भी एक और कांस्टेंट है n। तो ये आपने दो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए इजीली इसने आपको जो है वो दो सेट, दो पेयर्स गिवन दे दिए, सही है, एक्स और वाई के। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट वाई की वैल्यू पुट की और एक्स की वैल्यू पुट की। वाई की वैल्यू आ गई 2.5, एक्स की पावर एन डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 4 पावर में एन इक्वल टू के। इसी तरह सेकंड वैल्यू पुट की, वाई की वैल्यू 0.3125 मल्टीप्लाई बाय, इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन, एक्स की वैल्यू 16 और पावर में आ गया एन इक्वल टू के। 2.5 कॉपी मल्टीप्लाई 4 की पावर एन कॉपी इक्वल टू के। के किसके बराबर है, सेकंड इक्वेशन के अंदर आपके पास के किसके बराबर है, इस पूरे के, तो हम के की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। 0.3125 मल्टीप्लाई 16 की पावर एन, सही है। तो अब आपके पास ये 2.5 0.3125 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो गया, 0.3125 इक्वल टू 16 की पावर एन। 4 की पावर एन मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे, राइट पे आके डिवाइड। हमने जो पावर जो एन वाली जो दो टर्म्स थी उन दोनों को एक साथ कर लिया, सही है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, 2.5 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2.5 डिवाइड बाय 0.3125। जैसे ही मैंने 2.5 को 0.3125 से डिवाइड किया, आंसर आ गई, वैल्यू आ गई 8। और ये 16 और 4 दोनों की पावर n है, बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो जब भी ऐसा होता है बेसिस डिफरेंट होती है तो हम उनको पहले या तो डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई, अगर वो डिवाइड हो रही तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई होंगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर में क्या है, n। 16 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 16 डिवाइड बाय 4 कर दो, क्या हो जाएगा आपके पास, 4, 4 की पावर n। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 दिया 2 की पावर 3 इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 आ गया, और उसकी पावर में n। तो ये 2 की पावर 3 इक्वल टू, इसी तरह आपको 4 क्या किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो आपने 4 की जगह लिख दिया 2 का स्क्वायर, और सेकंड पावर है n, तो ये दोनों पावर्स 2 और n मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दोनों बेस सेम हो गए तो बेस से बेस कैंसिल, पावर्स आपस में इक्वल, 3 किसके इक्वल है, 2n के। तो n की क्या वैल्यू आ गई, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो n की वैल्यू आपने इजीली फाइंड कर ली, 3/2 इसकी वैल्यू है n की। 3/2 या 1.5 जो भी आपने लिखना है आप लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n निकाल लिया, अब आपने k निकालना है। k निकालने के लिए अब आपकी मर्जी है कि आप जो है वो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर n की वैल्यू पुट करो या सेकंड इक्वेशन में पुट करो, या आपके ऊपर है, सही है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, 2.5 मल्टीप्लाई 4 की पावर n, n की वैल्यू आ गई 3/2 इक्वल टू के की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 2.5 मल्टीप्लाई 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकंड पावर 3/2 कॉपी हो गई, तो ये 2 से 2 कैंसिल। 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2, 2.5 कितना होता है, 5/2, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, मैं विदाउट कैलकुलेटर कर रहा हूँ इसको। मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो ये 2 और 8 कैंसिल हो गया, तो 5 मल्टीप्लाई 8/2 4 होता है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 4 इज 20। के की वैल्यू 20 आ गई और एन की वैल्यू आ गई 3/2, सही है। हमने दोनों अननोन्स फाइंड कर लिए, इस बार एक अननोन नहीं था, दो थे। अब आगे बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, किसकी वैल्यू फाइंड करो भाई, अब हम उसकी निकालेंगे, वाई की वैल्यू निकालने को बोल रहा है, चलो भाई वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं।
वाई की वैल्यू निकालेंगे। आगे क्या बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स आने चाहिए, मतलब राउंड करना है। व्हेन x इक्वल टू 6, x की वैल्यू गिवन दे दी 6। सही। अच्छा, इक्वेशन है y इक्वल टू, y की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल टू k की वैल्यू 20 डिवाइड में x की पावर n, x की पावर n, 20 डिवाइड में x की पावर n, x है 6 और उसकी पावर में n की वैल्यू है 3/2, 3/2 या 1.5 लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। 20 डिवाइड बाय दिस नंबर, 6 की पावर 3/2 निकाल लो या 6 की पावर 1.5 लिख दो, एक ही बात है। तो ये तो, जब भी आप 6 की पावर 3/2 करो या 1.5 करो, 14.6969 ये आंसर आ रहा है, एंड सो ऑन डिजिट चल रहे हैं। 20 डिवाइड बाय दिस वैल्यू, 20 डिवाइड बाय 14.6969, तो आपके पास y की क्या वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 1.360। सिमिलर डेसिमल के बाद दो डिजिट्स होने चाहिए, दो बोले तीन बोले, दो बोले, तो ये जीरो को हम राउंड कर देंगे तो कोई फर्क 6 को नहीं पड़ेगा। 1.36, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अच्छा बेटा, इसमें देख लो, यहाँ तक कुछ पूछना है? सही है। तो यहाँ पे आपके पास जो वेरिएशंस का टॉपिक है वो खत्म हो गया। सही।